मैं सुनील आप सबके सामने आज हाजिर हुआ हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम ये वीडियो है क्योंकि मैं एक फ्रैक्चर फाइटर हूँ। मैंने कभी भी वीडियो बनाने के बारे में ये नहीं सोचा कि मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, लेकिन दूसरों की वीडियो देख करके मेरे को ये लगा कि मुझे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए आप सब दोस्तों के लिए। क्योंकि क्या होता है, जब किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है और उसको फ्रैक्चर आ जाता है, अगर वो माइनर फ्रैक्चर है तो वो उसको फेस कर सकता है, लेकिन अगर उसका फ्रैक्चर मेजर है और उसको मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं तो उस स्थिति में उस आदमी का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है कि अब मेरा क्या होगा, क्या मैं ठीक हो पाऊँगा या नहीं। उसी दौरान बहुत से आपके रिलेटिव आपसे मिलने के वो आते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर का, हमारे दोस्त का, हमारे भाई का भी ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, उसकी भी यहीं से हड्डी टूटी थी और वो आज तक नहीं चल पाया, वो बिस्तर पर है, वो ऐसे है, उसको ऐसे सपोर्ट करना पड़ता है, उसकी हड्डी टेढ़ी हो गई है, उसका पैर चलने वक्त उसको बहुत ज़्यादा लचक आती है, मतलब उसको लिम्पिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे ऐसे बातें सुन कर के एक पेशेंट को, मतलब एक फ्रैक्चर को, फाइटर को बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होती है और रातों की नींदें उड़ जाती हैं उसकी कि ये मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ, इस सब से मैं कैसे बाहर निकलूं। तो उस स्थिति में एक इंसान के लिए गाइडलाइन या सजेशन सिर्फ सबसे बेस्ट वही दे सकता है जो उस स्थिति को फेस कर चुका है। तो दोस्तों, मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2 अगस्त 2021 को। एक अच्छे गाइडलाइन की कमी की वजह से मेरे को एक हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो गया और उस हॉस्पिटल में डॉक्टर अनट्रेंड होने की वजह से, या ये कह लें कि मेरे मिस हैपनिंग की होने की वजह से मेरे को बहुत सी परेशानियां हुई। अब शुरू करते हैं वीडियो, कहाँ से क्या हुआ। 2 अगस्त 2021 को शाम को मेरा एक्सीडेंट होता है और रात शाम को आधा घंटे के अंदर अंदर ही मेरे को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर से बातचीत होती है। सबसे पहले किसी को यही डर होता है कि मतलब मेरा जो फ्रैक्चर है वो कितना है, हड्डी कितनी टूटी हुई है वगैरह वगैरह। लेकिन उस टाइम पे फैमिली मेम्बर है या डॉक्टर है, आपको इतना ज़्यादा डीप से नहीं बताते कि आपकी हड्डी कितनी टूटी है और क्या हुआ है, एक्चुअल पोजीशन वो नहीं बताते। तो उस समय पर आपको ना पता होने की वजह से आप डॉक्टर से बहुत सी ज़्यादा विश्वास और बातचीत करते हैं और उससे आपको लगने लगता है, क्योंकि डॉक्टर उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है और आपको लगने लगता है कि कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हो गया, मैं ठीक हो जाऊंगा, ये और वो। तो क्या होता है, मेरा 2 अगस्त को एडमिट होने के बाद मेरा ऑपरेशन नेक्स्ट डे 3 अगस्त को रात को ही शुरू हो जाता है। और मेरा रात को नहीं सॉरी दोस्तों, मेरा ऑपरेशन 3 अगस्त को दिन में दोपहर के बाद स्टार्ट होता है और शाम को 5-6 बजे के आसपास ख़त्म होता है। उसके बाद मेरे को आईसीयू में भेजा जाता है और मेरे को होश आता है करीबन 10 बजे के आसपास मेरे को होश आता है। तो मेरे हाथ में भी उस टाइम पे हल्का शुरू में एक्सीडेंट हुआ, दर्द था, लेकिन आधे घंटे के बाद मेरे को पेन किलर वगैरह लेने की वजह से दर्द कम होना शुरू हो गया था और मेरे को लगना लगा था कि हाथ में 2 वैसे चोट है। लेकिन डॉक्टरों ने एक्सरे वगैरह मैंने बताने की वजह से उन्होंने एक्सरे वगैरह अगर किए हैं तो उन्होंने जाना कि इसकी भी बोन यहाँ से थोड़ी सी खिसक गई है और अगर इसको भी ऑपरेट सर्जरी नहीं की गई तो ये हड्डी निकल जाएगी और ये बाद में ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो दोबारा बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। उन्होंने एक साथ ही मेरा ऑपरेशन किया था। अब बात करते हैं कि मेरी हड्डी कौन कौन सी टूटी थी।
तो एक्सीडेंट मेरा हुआ था रॉन्ग साइड व्हीकल के वजह से। एक ट्रैक्टर ट्रैली सामने से आने की वजह से रॉन्ग साइड में, मैं एक हाईवे पे था, एक्सप्रेसवे जीटी रोड पर, और मेरा पानीपत के पास एक्सीडेंट हुआ था। तो दोस्तों वो मेरा घुटने पे चोट लगी बहुत ज़ोर से, और उस वजह से मेरा घुटना की पटेला टूट गई थी और साथ में फीमर भी टूट गई थी, डिस्टल फीमर। और डिस्टल फीमर बिल्कुल चूरा चूरा हो गई थी, लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर। तो उस स्थिति में मेरा पैर 2 जगह से टूटा था, और साथ में मेरे हाथ की भी बोन टूट गई थी, जो कंधे के पास होती है लेफ्ट साइड की, वो भी टूट गई थी। और मेरा एक्सीडेंट लेफ्ट साइड में ही हुआ था, तो पैर भी मेरा लेफ्ट वाला ही टूटा था और हाथ में मेरा लेफ्ट वाला ही टूटा था। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, हाथ में भी मेरे को प्लेट लगाई और मेरे पैर में भी प्लेट लगाई, और मेरे घुटने पटेला को जोड़ने के लिए उसने के टाइप वायर का यूज किया था। और पटेला के उन्होंने जो बताया डॉक्टर ने, उनके अनुसार मेरे 8 से 10 टुकड़े हुए थे, मतलब चूरा चूरा ही थी पटेला दोस्तों, समझो। तो उसके बाद मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद मैं अच्छा महसूस कर रहा था, और कोई मेरे को ऐसा नहीं, मेरे को सिर्फ एक ही लग रहा था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर के बार बार बोलने की वजह से आदमी को भरोसा हो जाता है कि आप ठीक हो जाओगे, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है। अब दोस्तों मैं आपके सामने ऑपरेशन के बाद का एक्सरे शेयर करता हूँ, और उस एक्सरे को इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। आप देखेंगे कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मेरे को क्या क्या ट्रीटमेंट दिया। के टाइप वायर फीमर बोन को जोड़ने के लिए उन्होंने प्लेट लगाई, और हाथ की हड्डी को जोड़ने के लिए प्लेट लगाई। नेक्स्ट डे से अच्छा लग रहा था। पेन वगैरह के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। शुरुआती 1 हफ्ते के अंदर आपको दर्द होता है, लेकिन आपको महसूस कम करवाने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। सिर्फ आपको दर्द तब होता है तब आपको ड्रेसिंग करनी होती है, लेकिन असली सिचुएशन अब स्टार्ट होती है 3 या 4 दिन के बाद, जब आपको मोशन के लिए जाना होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो होती है, क्योंकि आपको ऐसा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आपको बिस्तर पर ही मोशन करना पड़ रहा है। और दूसरी बात होती है कि आपको कुछ खाने पीने के लिए भी लेटे लेटे ही खाना पड़ता है, मतलब बिस्तर को हल्का सा उठाया जाता है हॉस्पिटल के दौरान और आपको खिलाया जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आती है किसी पेशेंट के लिए, किसी फ्रैक्चर के लिए हुए पेशेंट को, कि उसको मोशन में प्रॉब्लम बड़ी आती है, मोशन के लिए सबसे बड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो 3 या 4 दिन, मतलब 3 दिन के बाद तो डॉक्टर आपको बोलने लगता है कि आप कोशिश करें मोशन चाहिए, ये वो दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं आपको मोशन के लिए। लेकिन मोशन बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद मोशन वगैरह हो जाता है और आप थोड़ा अच्छा महसूस करने लग जाते हो। और फिर आता है ड्रेसिंग का टाइम। ड्रेसिंग के टाइम आपको दर्द होता है थोड़ा सा, क्योंकि ड्रेसिंग में होता है, पैर हिलता है, सब कुछ दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ड्रेसिंग होता है तो आप देखते हो जितने भी चीज़ें हैं सब कुछ आप अपनी नंगी आंखों से तब देखते हो, तब आपको महसूस होता है कि आपका कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें, मतलब आप समझते हो कि अब आने वाली हैं आगे चल करके। और ड्रेसिंग के बाद फिर डॉक्टर आपको बोलता है 3 दिन के बाद, या बहुत से डॉक्टर नेक्स्ट डे से ही बोलना शुरू कर देते हैं कि आप अपने पैर को प्रैक्टिस करें, मोड़ना शुरू करें। सबसे ज़्यादा दर्द होता है जब आप घुटने को मोड़ना शुरू कर देते हो, क्योंकि ये होता है जब आपका फीमर या घुटने के आसपास अगर किसी का भी एक्सीडेंट होता है,
चोट लगती है, या तो डिस्टल फीमर होता है या प्रॉक्सिमल टिबिया होता है या आपका पटेला टूटा हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है घुटना मोड़ने में। तो नेक्स्ट डे से ही आपका पैर मोड़ना का लिए शुरू किया जाता है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ दोस्तों। डॉक्टर ने उठाना बोला कि वो हल्का सा उठाओ, इसके नीचे हाथ देना शुरू करो और ऐसे उठाओ, उसको मोड़ने की कोशिश करो। तो दोस्तों दर्द बहुत होता है, बहुत दर्द होता है, क्योंकि आपके घुटने पे भी स्टिचेस थे, आपके फीमर पे भी स्टिचेस थे। और एक चीज़ और जो मैंने आपको भूल गया बताना है कि मेरे को बोन ग्राफ्ट साथ के कर दिया था डॉक्टर ने, और उन्होंने मेरी फिबुला निकाल करके वो डाल दी थी। वो जो मेरे को लगा उससे लगा कि डॉक्टर एन एक्सपीरियंस थे, क्योंकि इस चीज़ का मेरे को पता लगता है 6 महीने के बाद कि मतलब वो गलत डाला है। उस टाइम तक तो डॉक्टर आपको सजेशन करता है कि ये अच्छा हुआ है, ये दोबारा करना पड़ता, ये होता वो होता, लेकिन उन्हें मेरे लेफ्ट पैर की साथ में फिबुला निकाल करके वो बोन ग्राफ्ट कर दिया था हड्डी का। क्योंकि ऑपरेशन से पहले मेरे को बताया नहीं गया था कि आपकी ऐसे हड्डी निकालेंगे और ऐसे डालेंगे। वो बोले कि हमने जब तक इसको खोल करके देखा तब हमको लगा कि मतलब इसका बोन ग्राफ्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो हड्डी जोड़ने में बहुत परेशानियाँ आएंगी। तो हमने सोचा कि इस अभी कर देते हैं। ओटी में ही, ऑपरेशन थिएटर में उन्होंने ये डिसाइड कर लिया और उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। 1 हफ्ते के बाद मेरे को 5-6 दिन के बाद मेरे तक मैं सब ओके था, ठीक था, बॉडी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ ये था कि दवाइयाँ चल रही थी और दर्द वगैरह नहीं था। लेकिन 5 दिन के बाद मेरे को हल्का हल्का फीवर होना शुरू हो गया और मेरे को 6 या 7th डे को बुखार होता। वो दवाइयाँ वगैरह दे देते, मैं बोल देता डॉक्टर को कि मेरे को फीवर आ रहा है, बुखार होता, तो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको दवाइयाँ दी जाएंगी। आपका फीवर चेक किया जाता था और मेरे को दवाइयाँ इंजेक्शन दे दिया जाता था, मेरा बुखार उतर जाता था। लेकिन 7वें दिन मेरे को फिर उन्होंने डिस्चार्ज के लिए बोल दिया कि अब आप घर जा सकते हो, आप ठीक हो। मैं घर आता हूँ तो मेरे को उसी रात को बुखार हो जाता है। मैं शाम को घर पहुँचता हूँ 4 साढ़े 4 के आसपास। तो मेरे को रात को बहुत ज़ोर से बुखार होता है, बहुत तेज़ बुखार होता है, 101 102 के आसपास बुखार होता है। और साथ में मेरे को सिर दर्द बहुत ज़्यादा हुआ था। तो डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर बोलने लगे कि ऐसा है कि आप जैसे यहाँ से गए हो, दवाइयाँ वगैरह कम हुए हैं तो दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, आप दवाइयाँ यूज करो, आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन वो 3rd डे को मेरे को ड्रेसिंग के लिए जाना था, मैं डॉक्टर के पास गया। 3rd डे को मैं दवाइयाँ वगैरह ले करके गया। तो मेरा वहाँ पर जाते जाते डॉक्टर के पास 1 घंटे का रास्ता था, बुखार उतर चुका था और मैं थोड़ा सा, वो गर्मियों के दिन थे, अगस्त की बात थी। तो दोस्तों वहाँ पे एसी वगैरह में थोड़ा लेटने के बाद मैं अच्छा फील कर रहा था। थोड़ी देर रखने के बाद बुखार था नहीं, तो ड्रेसिंग वगैरह कही, बोले कि घुटना मोड़ते हो या नहीं है। तो मैं थोड़ा सा बोला कि डर के मारे हाँ मोड़ता हूँ सर। तो डॉक्टर ने एकदम मेरे को पैर को देखा मोड़ने, मुड़ा नहीं, तो वो थोड़ा सा डांटा भी और बोला भी कि इसको करो, बाद में ये होगा वो होगा, दिक्कत होगी। तो उसके बाद फिर वहाँ पे दवाइयाँ वगैरह लिखने के बाद डॉक्टर ने सलाह दी कि अगर बुखार हो तो आपको एडमिट किया जाएगा। तो मैं बोला कि अब तो बुखार है नहीं, आज उतर गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं घर आ गया। लेकिन मेरे को लग नहीं रहा था कि ये बुखार बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। हाँ डॉक्टर को शायद पता हो कि ये बुखार दिक्कत कर सकता है, लेकिन मैंने बोला कि अब बुखार नहीं, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में एडमिट, आप समझते हो क्या बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं हॉस्पिटल में, कोई नहीं रहना चाहता। तो दोस्तों मैं फिर घर पे आ जाता हूँ, लेकिन मेरे को बुखार फिर से वही शाम को बुखार होना शुरू हो गया। और उसके बाद तो ऐसा हुआ कि मेरे को जो दवाइयाँ लेता था उससे भी बुखार नहीं उतरता, मतलब फीवर कम ही होने का नाम नहीं ले रहा था। 100 डिग्री से तो अप ही अप रहता था, बुखार कम नहीं होता था। तो डॉक्टर से बात की, डॉक्टर बोला कि आप हॉस्पिटल आ जाइए, आपको एडमिट करना पड़ेगा। तो मेरे को एडमिट कर लिया गया दोस्तों। मेरे को एडमिट किया गया 10 दिन के बाद, 10 या 11 दिन के बाद मेरे को दोबारा से एडमिट कर लिया गया। 2 तारीख को मैं एडमिट फर्स्ट टाइम हुआ था, 12 तारीख को मैं दोबारा से एडमिट हो गया हॉस्पिटल में। और मेरे को बहुत
डॉक्टरों ने इन्वेस्टिगेशन, बहुत टेस्ट हुए, उसके बाद पता किया। पता करने के बाद उन्होंने बताया कि आपको इन्फेक्शन हो गया है और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो अभी आपका ट्रीटमेंट होगा, टाइम लगेगा। और तब अभी तो कुछ ज़्यादा मतलब ये नहीं कह सकते कि 1-2 दिन में आपको छुट्टी मिल जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम डर गए थे कि ये इन्फेक्शन क्या होता है, तो डॉक्टर ने लेकिन ये नहीं बताया कि इन्फेक्शन आपको आगे चल करके दिक्कत करेगा। तो मेरे को बहुत हैवी डोज एंटीबायोटिक यूज किया गया। एंटीबायोटिक बहुत हैवी डोज यूज की गई है। वो 1 हफ्ता तक मेरे को लगने के बाद मेरा इन्फेक्शन कम हुआ दोस्तों, और मेरे को धीरे धीरे बुखार कम होना शुरू हुआ। दवाइयाँ देते देते भी मेरे को बुखार कम नहीं हो रहा था दोस्तों शुरुआती दिनों में, लेकिन बाद में 1 वीक के बाद मेरा बुखार कम हुआ और मेरे को 12 तारीख के बाद दोबारा से 18 तारीख को डिस्चार्ज किया गया और मैं घर पर आया। उसके बाद धीरे धीरे बुखार हल्का बनता था, धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। तो उस दौरान अगर आपको बुखार बन रहा है तो मेरा पैर भी, मैं घुटने को मोड़ने की प्रैक्टिस नहीं कर पाया, क्योंकि बुखार के दौरान दर्द बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, अगर बुखार बन जाता है तो आपको जहाँ पर आपका फ्रैक्चर हुआ है उस जगह भी इतना दर्द होना शुरू हो जाता है कि आप फील नहीं कर सकते, बहुत ज़बरदस्त दर्द, और उसको सहन करना बड़ी मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों बुखार के बाद धीरे धीरे मैंने रिकवर करना शुरू किया बॉडी को। और आपका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है बुखार में कि आप अच्छे से खा पी नहीं सकते, खाना नहीं खा सकते, और आपको पीना खाना मतलब आपका सब कुछ बिगड़ जाता है। जितना ज़्यादा आपको फ्रैक्चर ने तंग नहीं किया होता उससे ज़्यादा तंग आपको बुखार ने कर देता है, मतलब इन्फेक्शन आपको तंग कर देता है। तो दोस्तों ये मेरा मिसफॉर्चून है, या ये समझो कि मेरा भाग्य था मैं कि मेरे को इन्फेक्शन हो गया था, और इन्फेक्शन का बहुत देर से इलाज हुआ, उस वजह से टाइम लग गया था। तो दोस्तों उस वजह से ये हुआ कि मेरे को दोबारा से एडमिट भी होना पड़ा और मेरा इलाज भी। उसके बाद फिर से रिकवरी स्टार्ट होने का समय आता है, अच्छा खान पान होने की वजह से। मैं आगे की जो भी स्टोरी है, जो भी मतलब मैंने महसूस किया है, वो सब अपना एक्सपीरियंस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं यहीं पर विराम लेता हूं, और मैं आप सबसे आशा करता हूं कि आप सब मेरे को, अगर मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं किसी दोस्त की मदद हो जाए, किसी को बेस्ट सजेशन मिले, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। और मैं अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, उससे मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा। मतलब मैं चाहूँगा कि आप नेक्स्ट मेरा एक्सपीरियंस आप प्राप्त करना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो आप प्लीज़ लाइक करो। बहुत इंटरेस्टिंग मेरा समय बीतता है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।